ये अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव होता है, भगवत स्वरूप होता है। वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। यदि हम जबरदस्ती नाम जप करें, फिर हमारा मन आनंदित होकर भगवान में लग जाए। सबसे कठिन काम संसार में भगवान का भजन करना, नाम जप करना है। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है, वो भगवान को भी अधीन कर लेता है। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि नाम ही को अधीन कर लिया। हमारी जो सफलता है वो निश्चिंतता है, निशोकता है, निर्भयता है। वो होती भगवान की शरण में होकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य को पूजा में। तुम्हें गुरु बना लिया, कोई ठेकेदार हो हमारे, आप ही कह रहे हो कि हमारे ठेकेदार हो क्या? वैसे ठेका तो लिया ही है आपके कल्याण। गुरु का मतलब क्या होता है? जो भगवत प्राप्ति करा दे। भगवत प्राप्ति कैसे की जाती है? तुम अंगुली मत छोड़ो। हमारी अंगुली क्या है? हमारे वचन। जो हम कह रहे हैं उस पे चलो, अगर नाचने न लगो तो कहना। अयोध्या के हरशंकर बाबा उस समय 50,000 रुपया बाबा के ऊपर इनाम लगा गए, तो 4-5 चढ़ गए हाथ मिलाने के। बाबा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मारते, 3-4 खोपड़ी वाले से चले जाते। 4-5 बोले अयोध्या का सिंह है, हाँ, फेंका चला ऐसे बजरंग बली बाल ब्रह्म, वैसे चलते थे बाल ब्रह्मचारी। मारा ऐसे तो फट गया अखाड़ा, धम्म से गिर गए तो तालियां बज गई। एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह वैसे किया था। कोई नहीं था। ब्रह्मचारी के आगे कौन होगा? ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म है। अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाए कि मौत हो जाए, फिर भी हम तुम्हारे सामने सिंह की तरह दहाड़ रहे, कोई नाटक थोड़ी कर रहे। हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने वाला नहीं। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत। ब्रह्मचर्य अमृत है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभ, यानी कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके शरीर में बल की वृद्धि होती है। जो परम के मार्ग पर है या जो ईश्वर के रास्ते पर है, एक ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य की तलवार के जितनी अधिक धार लगाओगे ना, तो कामदेव को उतनी ही जल्दी मार पाओगे। जिसने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया वो इंसान सपाट पे दंड बैठकों को वो ही सिद्ध कर सकता है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते तो आप देख लेना इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्य उदय के तक अगर आप सोते, आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी कुछ चेष्टाएं नहीं किए हैं तो स्वप्न दोष की संभावना ही नहीं होती। आप बाल्यावस्था से कुछ चेष्टाएं करते हैं, संयम विरुद्ध रहते हैं, तो आप ना चाहते हुए फिर सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, ब्रह्मचर्यहीन हो जाते हैं। कोई हस्तक्रिया करता है तो उसके सीधे कलेजे पर धक्का लगता है। जब क्रिया करता है तो संपूर्ण स्नायुओं में हलचल और हृदय पर धक्का लगता है, जिससे उसका दिल कमजोर होने लगता है। और वही सबसे ज्यादा जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, वही कारण होता है। वीर चरण ही उसका प्रधान कारण होता है। क्षय, खांसी, श्वास, ये क्षमा महाभयानक रोगों का बुलावा है। हृदय रोग से पीड़ित अभागे मनुष्य किस क्षण मर जाए कोई पता नहीं। किसी भी कार्य में दृढ़ संकल्पवान ही उस कार्य की सफलता को प्राप्त करता है। चाहे 100 बार हमसे कार्य बिगड़ जाए, हमें हारना नहीं है। एक दिन तो हम उस कार्य को सफलतापूर्वक कर ही पाएंगे। जिसका ऐसा स्वभाव है, जिद्दी स्वभाव, वही सफलता प्राप्त करता है। जो चीज हम नहीं कर पा रहे उसे करेंगे। भजन का अभ्यास, जितेंद्रियता का अभ्यास, मनोनिग्रह का अभ्यास, देखते हैं कब तक मन हमको परास्त करता है। तो इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि यदि सुख, शांति और आनंद चाहते हो, दुख, भय, चिंता, शोक से मुक्त होना चाहते हो, तो भगवान का नाम जप करो। नाम जपने से महा आनंद की प्राप्ति होगी। परंतु मैं संतानहीन रहने का अधिकारी तो हूं दासराज, इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं
धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। क्या जीवन ऐसा अगर हम भगवान के भक्त का वेश धारण करके अपनी रसेंद्री और जनेंद्री के सुख के लिए भटक रहे तो धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है। श्वांग रचने से काम नहीं चलता। अपने जीवन को प्रभु के चरणों में जो समर्पित कर देता है वही महात्मा बनता है। मनमानी आचरण बड़ा विचित्र खेल है। हम भेष रख करके भी वही करना चाहते जो संसारिक जन करते हैं। कि हम में और संसारिक में अंतर क्या रहा? क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा, भला से भी भला। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है। चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए, किसी कार्य। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया है, हमारी राष्ट्र सेवा में है। तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टिक सकता, हार नहीं सकता। अगर भगवान का दास हो, अविनाशी का बच्चा हो, तो गिरा नहीं सकता। कितने बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे। अब मैं फिर कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। महाराज जी नाम जब अभी कर रहा हूँ, परंतु करते करते 1-2 महीने में हस्तमैथुन भी हो जाता है और महाराज जी कसम भी खाता हूँ, संकल्प लेता हूँ, पर इस मन को नहीं रोक पा रहा हूँ, बाहर निकलना चाहता हूँ। दंड बैठक मारते हो, शरीर को थकाओ, सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, और जब ये हस्तमैथुन करने का मन करे तो उस समय भगवान की तरफ चित्त को ले जाओ, हस्तमैथुन से चित्त को हटाओ। जिस समय मन हस्तमैथुन के लिए गए उस समय भगवान से प्रार्थना करो, जोर जोर से भगवान को पुकारो, और उस समय टहलने निकलो, बाहर निकल जाओ, एकांत में न रहो। जैसे बाथरूम में है या कमरे में, उस समय तुरंत बाहर निकल जाओ, मन के खिलाफ चलो और उस स्थान को छुओ मत, तो बच जाओगे। समय मत दो, एकांत समय मत दो, तुरंत भाग पड़ो। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। क्या है? जैसे गिलहरी नहीं एकदम चिलचिलाती बात, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता। क्या जीवन ऐसा अगर हम भगवान के भक्त का वेश धारण करके अपनी रसेंद्री और जनेंद्री के सुख के लिए भटक रहे तो धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है। श्वांग रचने से काम नहीं चलता। अपने जीवन को प्रभु के चरणों में जो समर्पित कर देता है वही महात्मा बनता है। मनमानी आचरण बड़ा विचित्र खेल है। हम भेष रख करके भी वही करना चाहते जो संसारिक जन करते हैं। ये हम में और संसारिक में अंतर क्या रहा? कोई भी नशा भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को नहीं करना चाहिए। बैठा लो। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि भगवान शंकर भी भांग खाते हैं। भगवान शंकर भांग खाते नहीं, पीते हैं। हलाहल जहर पीते हैं। जगत की रक्षा के लिए समुद्र मंथन में निकला हुआ हलाहल जहर पिया। तुम एक धतूरे का फल खा के दिखाओ तो तुम्हें माने उनकी समानता कर सकते हो? और यहां से नीचे उतरने नहीं दिया है। यही है नीलकंठ। तुम एक घूंट पानी आरोप के दिखाओ, एक बूंद पानी चला जाए, खूब खूब करते रहो। ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। उसे ब्रह्मचर्य रहना ही है, इसीलिए इसको शुरू किया। जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता, ये गृहस्थों के लिए बने। ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं, उनके लिए नाम रूपी बल ब्रह्मचर्य का महान ताकत।
एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। बादाम हलवा खा के तो बेकार हो जाओगे। शुद्ध सात्विक थोड़ा अन्न एक बार डाल लिया शरीर पोषण के लिए, बस जल, व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, इससे बहुत बड़ा बल प्राप्त होता है। भगवान का बल, भगवान का आश्रय, तो भाग्य क्या करेगा? भाग्य क्या करेगा? हमारे शरीर को नष्ट कर दो, भाग्य क्या करेगा? हम अविनाशी दूसरा शरीर धारण करके फिर भजन करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे। तू अपने को समझ, भाग्य के अधीन होके नहीं बैठना। नाम जप कर पहले खूब डट के, और ये विचार कर कि मैं भगवान का अंश हूं, परमात्मा का अंश हूं। जिधर कदम रखेगा उधर विजय ही विजय होगी। बैठे से बगल से निकला, देखा उसकी आवाज निकलती है जैसे किंग कोबरा, बड़े सांप होते ना, उनकी श्वास की आवाज, वैसे देखा सांप। तुरंत निश्चय, अगर इसे काटना है तो तुम कहीं भाग के जाओ, काट लेगा। नहीं काटना तो चुपचाप बैठे रहो, मंत्र जप कर दो। महाराज जी, नेत्रों के ब्रह्मचर्य को परिपक्व करने के लिए प्रारंभिक दशा किन किन सावधानी, ये बहुत चंचल हो रहे हैं सब में। नासा की दृष्टि रखनी चाहिए, बैठने पर नासा की दृष्टि रखनी चाहिए, चलने पर एक धनुष केवल। इतने में हमें पता है कि गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बस इतना। ऐसे नहीं देखना चाहिए। और अगर अपना कल्याण चाहता है तो चौथी के चंद्रमा को जैसे नहीं देखा जाता, ऐसे किसी स्त्री के मुख की तरफ ना देखे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगा। और जब बैठे तो ऐसे बैठे, शांत बैठे, अपने नेत्र को यहाँ देखें, दोनों दृष्टि, इसे नासिका की दृष्टि कहते हैं। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।